आज फिर मैं हिंदी का एक और लेसन प्लान लेके आया हूँ। और हमारा आज का लेसन प्लान जो है कक्षा 3 का है। और हमारा प्रकरण है बापू की सीख। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप निषाद। मेरे चैनल पीके भाई में आप लोगों का स्वागत है। तो लेसन प्लान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का लेसन प्लान जो है कक्षा 3 का है, बापू की सीख प्रकरण हमारा है। तो चलिए देखते हैं। सामान्य उद्देश्य तो हमारा पूर्वत ही रहेगा और विशिष्ट उद्देश्य जो है हमारा टॉपिक के हिसाब से होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है, बच्चों को गांधी जी के विषय में जानकारी होगी। बच्चे जयंती क्या है समझ सकेंगे। गांधी जी द्वारा किए गए कुछ कार्यों को बता सकेंगे। अब शिक्षण विधि हमारा क्या, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, चित्रांकन। तो उसके बाद सहायक सामग्री हमारी देखिए क्या है, बापू का पोस्टर। यानी मतलब आप चार्ट पेपर पे बापू का चित्र लगा सकते हैं। तो अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो अभी कोई बात नहीं है, आप नोट का यूज कर सकते हैं। नोट पे भी तो गांधी जी की फ़ोटो छपी रहती है, जिससे बच्चे भली बात परिचित रहते हैं। तो हमारे पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान है, बच्चे राष्ट्रीय त्योहारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारा छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन हो गया। प्रस्तावना प्रश्न है। पूर्व ज्ञान के बाद क्या आता है, प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ हेडिंग छुट्टी है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्रस्तावना प्रश्न। इसमें हमारा क्या, पहला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। तो अब इसमें दूसरा प्रश्न, 2 अक्टूबर कौन सी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती। उसके बाद हम आगे चलते हैं। गांधी जी को हम और किन किन नामों से जानते हैं हम, महात्मा, राष्ट्रीय पिता या बापू। बापू के द्वारा कही गई बातों से हमें क्या सीख मिलती है, समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका से बापू की सीख नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये तो हमारा उद्देश्य कथन था। अब अगला हमारा आ गया पाठ प्रस्तुतिकरण हेडिंग है। इसमें क्या है, प्रथम अनुवृत्ति आ गई, वैभव से लेकर डॉट 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 ने कहा। उसके बाद यहाँ आदर्श वाचन होगा, छात्र अध्यापक द्वारा उचित एवं स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। उसके बाद अनुकरण वाचन आ जाएगा। कक्षा में कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। श्याम पटकार हमारा आ जाएगा शीघ्र, उसका अर्थ होगा जल्दी, भोजन का खाना, पुस्तक का किताब, लाभ का फायदा। उसके बाद हम चलते हैं विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा है, इस गद्य में कौन स्कूल से घर आया, वैभव। दूसरा प्रश्न है, वैभव के स्कूल में क्या मनाया गया, गांधी जी का जन्मदिन। व्याख्या करेंगे यहाँ, वैभव स्कूल से घर आया, उसके स्कूल में गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। गांधी जी का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है, गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है, बच्चों से आप पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे 2 अक्टूबर को। उसके बाद हमारी द्वितीय अनुवृत्ति आ जाएगी। इसमें क्या है, गांधी जी से लेके डॉट 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 होता है। फिर वही आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन क्या हो जाएगा, पूर्ववत। यानी आदर्श वाचन आप हेडिंग डाल के डैश करके पूर्ववत लिखिएगा, फिर अनुकरण वाचन हेडिंग डाल के डैश करके फिर पूर्ववत लिखिएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। उसके बाद एक बार कौन बहुत बीमार हो गया, कस्तूरबा। गांधी जी ने पुस्तक में क्या पढ़ा था, बीमारी नमक खाने से दूर होती है। उसके बाद इसका व्याख्या करेंगे। एक बार की बात है, कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी बहुत बीमार हो गई। गांधी जी ने पुस्तक में पढ़ा था कि इस बीमारी में नमक न खाने से लाभ होता है। उसके बाद द्वितीय अनुवृत्ति हमारा आ जाएगी, गांधी जी से डॉट 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 चल पड़ा था। उसके बाद इसमें आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन, हमारी हेडिंग जो है पूर्ववत रहेगी। उसके बाद फिर इसमें प्रश्न करेंगे, जो पढ़ाएंगे उसमें प्रश्न पूछेंगे। गांधी जी ने कस्तूरबा से क्या कहा कि भोजन में नमक लेना छोड़ दें। गांधी जी ने क्या सोचा, जो बात दूसरों से कहा पहले स्वयं करना चाहिए। व्याख्या लिखेंगे, देखिए एक बार स्पष्ट आप लोगों को कर देते हैं। जो बात दूसरों से कहा पहले स्वयं करना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब यहाँ आ जाएगा हमारा व्याख्या में, गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि तुम भोजन में नमक लेना
बंद कर दो। उन्होंने सोचा कोई बात किसी को जब समझाई जाती है, जब सबसे पहले स्वयं उस पर अमल किया जाता है, इस प्रकार गांधी जी कहते थे, वह प्रायः किया करते थे। उसके बाद मौन वाचन हमारा आ जाएगा, बोध के प्रश्न आ जाएंगे, 2 प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न, उसके बाद निरीक्षण कार्य, उसके बाद हमारा अंत में गृह कार्य, गांधी जी के विषय में पुनः पूरा घर से पढ़कर आना है। तो ये तो हमारा था गांधी जी के बारे में आज का लेसन प्लान हिंदी विषय से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका प्यार हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।